we have three questions here. How would you account for the following? Out of B4 species, Cr, that is chromium, is strongly reducing while Mn3 is strongly oxidizing. Second question, cobalt, second is stable in aqueous solution, but in the presence of complexing reagent, it is easily oxidized. And the third one is the D configuration is unstable in ions. D1 configuration. The D1 configuration is very unstable in ions. अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर Cr2 पॉजिटिव Cr3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो जिस भी एलिमेंट्स का या जिस भी कंपाउंड्स का क्या होता है, रिडक्शन होता है. रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. और जिस स्पीसीज का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है. अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. क्या है ये, ऑक्सीडेशन. Cr2 से Cr3 ये ऑक्सीडेशन है, तो ये क्या होगा, स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट. ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है ये. रिड्यूसिंग एजेंट की जो है ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है. ध्यान दे सर, रिड्यूसिंग एजेंट की क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, बढ़ता है. यहां पर आप देखते हैं Cr की ऑक्सीडेशन की संख्या कितनी है, +2 से +3 हो गई. +2 से कितनी हो गई, +3 हो गई. जबकि ऑक्सीडेशन में इसका जस्ट ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती, बढ़ती है. क्या होती है, बढ़ती है. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है. अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी. क्या होगी, बढ़ेगी. देखिए, और यहां पर देखिए ये Mn3 से Mn2, यहां पे रिडक्शन हो रहा है. यहां पर क्या हो रहा है, देखो +3 ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से क्या हो रही है, +2. क्या हो रही है, तो यहां पर Mn का हो रहा है रिडक्शन. क्या हो रहा है, +3 से क्या बना, +2. क्या बना, जब Mn3 का रिडक्शन हो रहा है तो Mn3 कैसा कार्य करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कैसा कार्य करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका रिडक्शन हो रहा है. क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी +3 से क्या हो रही है, +2 हो रही है. क्या हो रही है, तो इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग. अगर आप Cr में देखिए, Cr का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, +2 से +3 हो रहा है ना. ऑक्सीडेशन संख्या का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है. क्या है, Mn में देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन संख्या का मान क्या हो रहा है, घट रहा है. +3 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है. इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये आप समझ गए होंगे. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, आउट ऑफ, ये सेकंड क्वेश्चन है, कोबाल्ट थर्ड इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड. देखिए भाई, ये जो इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स होते हैं ना, ग्रुप्स होते हैं जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़े होते हैं, सेंट्रल मेटल से जुड़े होते हैं. जैसे आपका CN लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है ना, -1 होता है जिसपे, है ना. तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. क्या हो रहा है, कोबाल्ट 2 का कोबाल्ट 3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है. ये स्टेबल है ज्यादा. ये देखो स्मॉलर साइज है इसका साइज क्या है, स्मॉलर साइज है. चार्ज डेंसिटी इसकी मोर है. क्या है, मोर चार्ज डेंसिटी. एंड CO3 आयन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ इस प्रकार से ये CO3 से जो है CO2 से CO3 आयन आसानी से बन जाता है. इसीलिए यहाँ पे लिखा है कोबाल्ट सेकंड इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड. इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड. कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट जिसमें मैंने जो है लिगेंड्स है. क्या है, लिगेंड्स की प्रेजेंस में, लिगेंड्स की प्रेजेंस में. जैसे COCN6
जैसे उस पर COCl6 जो है इस प्रकार से लिगेंड बन जाता है COCl6। तो इस प्रकार से, या एक ये भी हो सकता है, देखो COF6 देखिए, ये F जो है लिगेंड है, क्या है लिगेंड, या COCl6 जो है, COCl6 जो आयन होता है जो है इस टाइप से जो है ये लिगेंड पे जुड़ जाते हैं इस तरह से ना, ये COCl6 जो थर्ड आयन जो है इस प्रकार से ये है इसमें। अब D3 तीसरा क्वेश्चन क्या है, the D3 configuration is very unstable in ions। D1 क्या है, अनस्टेबल है, क्या है D1 can easily loses its electron and gets D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D0 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है स्टेबल है, इसलिए ये जो है D1 क्या है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल होना चाहता है, ये क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो D एक इलेक्ट्रॉन निकाल के एक रेसिपो क्या हो गया, D0 हो गया। आपको पता है जो D0 होता है और D10 होता है, क्या होता है D10 होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबिलिटी है इनमें, ठीक है। इस वजह से क्वेश्चन इस प्रकार से है।